हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन नंबर 6 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज से पहले हमने 5 सेशन डिस्कस करे हैं जिसके अंदर हमने 4-5 इलस्ट्रेशंस भी देखे, हमने बेसिक्स देखा, हमने पावर्स ऑफ आयोटा देखा, सीरीज ऑफ आयोटा को देखा, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी थी, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको मेनली बताया था कि फॉर्मूला भी होता है, बट आई हैवंट इंट्रोड्यूस एट दैट टाइम। बट मैंने बताया था उसमें आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आगे बढ़ो और कंपेयर द रियल पार्ट विद रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विद इमेजिनरी पार्ट। और मैंने उसमें एक खास बात बताई थी, जैसे अगर आप किसी का स्क्वायर रूट किसी भी, जैसे कि अगर मैं बोलूँ सपोज x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर रूट अगर आप निकाल रहे हो वो, एंड यू अज्यूम सपोज ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा एंड लेट्स अज्यूम ये a प्लस आयोटा बी आ रहा है, तो इसका जो रियल पार्ट a आता है वो या फिर ऐसे कहूँगा इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट रिलेट होते हैं डायरेक्टली, तो फॉर्मूला भी डिस्कस कर सकते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका x के बराबर आता है एंड इसका 2 टाइम्स ऑफ ए बी आपका y के बराबर आता है। तो इन दोनों की हेल्प से आप ए बी निकाल सकते हो। वंस यू हैव ऑब्वियसली किसी का स्क्वायर रूट निकालने के लिए दे रहा है तो आपके पास x और y तो होंगे, तो इसका मतलब दो इक्वेशन दो वेरिएबल यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, ये हमने बेसिक्स पढ़ा था इन स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एंड नाउ बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस सेशंस आर फॉर योर जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एनडीए, सीयूईटी बोर्ड्स, ऑल अदर एग्जामिनेशन। आओ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म एसोसिएटेड विद कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कहीं ना कहीं हमने उनका नाम पहले सुन लिया होगा पिछले 5 लेक्चर्स में, बट अगर नहीं भी सुना है तो आज हम उसको डीपली पढ़ेंगे और वापस से भी सुन लेंगे। द 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन सी है, लेट्स सी। आर कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट, तो आप ऐसा मान के चलो कि इसकी हेल्प से तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़े भी किया आगे किस तरीके से, जैसे अगर आप यूलर्स फॉर्म पे देखो, ठीक है, आपकी पोलर फॉर्म देखो, तो ये सब चीजें तो बार बार आएंगी। और कॉन्जुगेट भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी के हेल्प से हम आगे बहुत चीजें भी डिस्कस करेंगे। आर यू गेटिंग इट? ये सब चीजें हमारे पास है। कॉन्जुगेट मैंने पहले ही बताया था, सिंपल सी चीज होती है, आपको आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना है। सो कॉन्जुगेट इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट। मतलब इमेजिनरी पार्ट हमें पता है कौन सा होता है, जो आयोटा से मल्टीप्लाई होता है। मान लो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो। लेकिन मैं इस चीज को हमेशा इस तरीके से बोलता हूँ कि कॉन्जुगेट में आप आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, बात खत्म, वो एक ही चीज आएगी। ठीक है, तो अगर आपका जेड ये था तो जेड कॉन्जुगेट यानी कि जेड पे बार, कई बार जेड सी भी लिख देते हैं और कई बार जेड डैश भी लिख देते हैं, और जेड बार, दे ऑल आर द सेम थिंग। ठीक है, अब मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ। तो इसकी वैल्यू तो आपने देख लिया कि आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करके आपका ये आ गया। अदरवाइज कोई बोलते हैं कि इमेजिनरी पार्ट का साइन को नेगेट कर दो, मतलब रिवर्स कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। द कॉन्जुगेट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी भी देखनी है। जब भी आप जेड और जेड कॉन्जुगेट अभी दिमाग में करने की कोशिश करो, जेड और जेड कॉन्जुगेट को जब आप ऐड करोगे होगा क्या, सिर्फ नेगेटिव। देखो, एक तो x प्लस आयोटा वाई है, एक x माइनस आयोटा वाई है, दोनों कट के 2x बन जाएंगे। 2x का मतलब 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास है नहीं इस प्रॉपर्टी में कि आपको बहुत दिक्कत होगी समझने में, याद करने की। इट्स वेरी सिंपल वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ध्यान दो, आपका एक x प्लस आयोटा वाई है, एक आपका x माइनस आयोटा वाई है, तो x कैंसिल हो जाएगा, बट ट्वाइस ऑफ 2 आयोटा वाई बन जाएगा, मतलब ट्वाइस ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द क्या, ट्वाइस इंटू आयोटा ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड खाली वाई है, वो एक रियल नंबर होता है ना, इसलिए आयोटा भी हम यहाँ लेके चलेंगे। तो ये इसका आंसर बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट अगर आप करके देखते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। और अगर आपने वैसे तो मॉडुलस पढ़ा नहीं है, बट मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया था कि मॉडुलस जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कुछ नहीं है, इसको मैं यहाँ पर एक चीज और बता सकता हूँ कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड जेड मॉड स्क्वायर। ठीक है, ये आपको आगे भी देखने को मिल जाएगा, बट लेट्स अंडरस्टैंड इट हेयर, बिकॉज यहाँ भी पढ़ लोगे, आगे भी पढ़ लोगे, मल्टीपल टाइम्स आपका रिपीटेशन हो जाएगा एंड यू गोइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स मच बेटर। ठीक है, कोई डाउट? आई थिंक देयर शुड नॉट बी। आगे बढ़ते हैं। इफ जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन जेड कॉन्जुगेट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। वाई? जेड कॉन्जुगेट में हो क्या रहा है, आपका आयोटा माइनस आयोटा से रिप्लेस हो रहा है। देखो, आप ध्यान से देखो,
जेड आपका एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट पे आपका ध्यान दो वाई नेगेटिव होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई कि आपका जेड कॉन्जुगेट फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। एंड माइनस ऑफ जेड कॉन्जुगेट मतलब इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव का मतलब हुआ कि एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव। तो सॉरी, एक्स, तो ये आपका थर्ड में नहीं सेकंड में आएगा, सेकंड में आपका एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब कि नेगेटिव ऑफ जेड कॉन्जुगेट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव ऑफ जेड, नेगेटिव ऑफ सिंपल जेड, देखो ये मेरा जेड है, ये मेरा जेड कॉन्जुगेट है, ये नेगेटिव ऑफ जेड कॉन्जुगेट है ये वाला, और ये सिंपली माइनस जेड है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। समझ गए? तो चार अगर मैं जेड के कह सकता हूँ वेरिएशन को देखूं तो एक तो जेड हो गया, एक नेगेटिव जेड हो गया, एक जेड कॉन्जुगेट हो गया और एक नेगेटिव जेड कॉन्जुगेट। अगर आपको कोई फटाफट भी बोलो तो भी आप दिमाग में हमेशा विजुअलाइज करके भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि रटा हुआ होना चाहिए। कैसे? अरे जेड तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि एक्स और वाई पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ तो मैं, ठीक है। जेड जेड कॉन्जुगेट अगर मैं देखूँ तो उसमें एक बस वाई नेगेटिव होगा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। नेगेटिव ऑफ जेड कॉन्जुगेट देखूँ तो एक्स अब नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। नेगेटिव ऑफ जेड देखूँ दोनों नेगेटिव यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। तो विजुअलाइज करके भी फटाफट आंसर दिया जा सकता है, मतलब विजुअलाइज हो रहा है मुंह से आंसर निकल रहा है, विजुअलाइज हो रहा है मुंह से आंसर निकल रहा है। बट आई मस्ट से कि अगर रट्टा रट्टा तो को मारना है होता ही नहीं है ना, रट्टा भी एक टाइप का ऐसा होता है कि आपकी विजुअलाइजेशन यू हैव जस्ट स्किप दैट विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो एक तरीके से समझ के याद हो जाती हैं चीजें, लेट्स ऑलवेज लुक बेटर। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ, ठीक, आई थिंक विजिबिलिटी सही होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, इफ x प्लस आयोटा वाई इज ओके, कोई भी z मतलब एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, वो फंक्शन है a प्लस आयोटा b का, देन नेगेटिव ऑफ दैट मतलब कि किसका z कॉन्जुगेट वो इसका फंक्शन होगा। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कहने का मतलब क्या है कि देखो 2 प्लस आयोटा वाई का हमने क्यूब किया, वो कोई x प्लस आयोटा वाई उसको हम एज्यूम कर लिया। तो अगर जब भी कभी आप 2 माइनस आयोटा वाई मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपने इसका कॉन्जुगेट कह लो या इसका नेगेटिव करके आयोटा को माइनस वाइटा से रिप्लेस करके आगे निकाला है, तो उसमें जो इसका क्यूब करके जो आंसर भी आएगा, या फिर कुछ और भी ले सकते हो, क्यूब भी छोड़ो स्क्वायर रूट भी ले सकते हो, क्योंकि फंक्शन मीन्स फंक्शन। अब फंक्शन में ये नहीं कि स्क्वायर रूट लोगे, क्यूब लोगे, स्क्वायर लोगे, पावर 4 लोगे तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा। ये बात कहने की है, ये बात एज सच तो आप रट्टा मारो ना मारो, बट आपको अगर दिमाग में है ना तो सम हाउ इट मे बी वेरी यूजफुल इन सम ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। सिमिलरली साइन में अगर आप अल्फा प्लस आयोटा बी लेते हो और ये आता है, तो साइन में भी अगर मतलब इसके अंदर वाले में भी अगर आपने चेंज किया है तो बाहर वाले में भी यह नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये ऐसा चाहिए बात है, जेड इंटू जेड सॉरी जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट अगर आप ऐड करते हो और जीरो आता है तो इसका मतलब जेड एक प्योरली क्या था, बताओ क्या था? जेड एक प्योरली, फिर सोचो दोनों को ऐड किया और जीरो आ गया, एक तो मान के चलो एक्स प्लस आयोटा वाई है, एक आपका एक्स माइनस आयोटा वाई है, ठीक है। सिंपली तो आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, बट आपको जीरो चाहिए, तो इसका मतलब कि क्या है, इनको प्योरली इमेजिनरी होना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्स वाला पार्ट ही नहीं चाहिए, मतलब जेड भी कुछ आयोटा वाई हो ताकि जेड कॉन्जुगेट माइनस आयोटा वाई हो जाए, जब दोनों ऐड हो तो जीरो। तो जब भी ऐसा नंबर होता है आयोटा वाई जिसमें रियल पार्ट मिसिंग होता है, उसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी डेफिनेशंस को क्लियर करवाया था, व्हाट इज प्योरली इमेजिनरी, व्हाट इज प्योरली रियल या फिर रियल, बिकॉज प्योरली रियल एंड रियल आर द सेम थिंग। वो वर्ड वैसे लिखा होता है किताबों में, बट दैट्स द सेम थिंग। एंड यस, एंड आई टोल्ड यू अबाउट द इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी इज द मेन हेडिंग जहां आपको सिर्फ आयोटा चाहिए होता है, बट प्योरली इमेजिनरी जहां पर आपका आयोटा तो होता है बट रियल पार्ट भी मिसिंग होता है, मतलब आप कह सकते हो A0 होता है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? तो ये सब कुछ चीजें थी, आप कुछ डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये x प्लस आयोटा वाई है, तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ पर लिखा कॉन्जुगेट ऑफ जेड, अच्छा यहाँ पर जेड तो चलो ठीक है, ये कॉन्जुगेट ऑफ जेड आपका आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई। ऑब्वियसली इसकी इमेज भी है अलॉन्ग, मतलब कंसिडरिंग x एक्सिस एज अ मिरर, आई डू रिपीट, कंसिडरिंग x एक्सिस एज अ मिरर और अ प्लेन, आई कैन से इमेज ऑफ जेड इज अ जेड कॉन्जुगेट, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है अगर फर्स्ट में है तो, एंड अकॉर्डिंगली आप थिंग्स को स्विच भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अदर थिंग, आई थिंक इसमें एक मिनट, हाँ, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज वगैरह आप देख चुके हो, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, ये भी आप सोचो ऐसा कब होगा कि ये जीरो आए। जनरली तो आप अगर देखो तो आपने देखा था कि जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट 2 टाइम्स ऑफ आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आता है, बट ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो प्योरली रियल होगा, प्योरली रियल होगा। प्योरली रियल का मतलब, प्योरली रियल या रियल तो जो एक ही बात है, मैं ऐसे करता हूँ जटिल, जैसे कि मान के चलो वो एक्स है,
तो अगर आपने कॉन्जुगेट भी लिया है तो भी एक्स ही बचेगा, कि कॉन्जुगेट सिर्फ आयोटा की वजह से रिप्लेस होता है। जब कोई प्योरली रियल है उसमें आयोटा अवेलेबल ही नहीं है तो माइनस आयोटा लगा के भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो माइनस करोगे तो कट जाएगा और जीरो आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज जीरो, इट मीन्स इट्स अ प्योरली इमेजिनरी, एंड जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इज जीरो, इट मीन्स इट्स अ प्योरली रियल। फिर रिपीट करूंगा, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट यूजुअली कम्स आउट एज व्हाट, टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। इसका मतलब क्या है, वो प्योरली इमेजिनरी है, उसमें रियल पार्ट मिसिंग है। और z माइनस जेड कॉन्जुगेट कम्स आउट टू बी एज टू टाइम्स ऑफ आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो है, इमेजिनरी पार्ट जीरो, इट मींस वो प्योरली रियल या फिर रियल है। ठीक है। अब सेकंड पार्ट इज अ मॉडुलस। आई थिंक ये क्लास ज्यादा बड़ी हुई नहीं है, बट इट्स मॉडुलस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। एंड मॉडुलस पढ़ना है, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द आर्ग्यूमेंट, देख लेंगे मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट हम कंबाइन भी पढ़ लेंगे एज पर द नीड ऑफ द नेक्स्ट क्लास। एंड यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद फिर हम और क्वेश्चंस भी लगाएंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह भी आएंगे और बहुत कुछ अभी भी इसमें है, मैनी अदर थिंग्स टू कम अप। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी पढ़नी है हमने, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी आएगा आपका, मैनी थिंग्स नीड टू बी कम अप। आप बस स्मूथली कीप फॉलोइंग द लेक्चर्स, याद करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली विल गेट थ्रू योर एग्जामिनेशन। सो that's all up to this lecture. Till then, keep learning, keep watching. We'll be meeting soon in the next lecture now.